गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 उत्साह अट नहीं रही है, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1899 में पश्चिम बंगाल के महिषादल में हुआ था। निराला जी साहित्य क्षेत्र की कई विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई। कविता, निबंध, उपन्यास, कहानी। उनमें से एक कविता है उत्साह और अट नहीं रही है। पहले हम पढ़ते हैं उत्साह। उत्साह कविता निराला जी का एक आह्वान गीत है, जिसके माध्यम से कवि ने बादल को संबोधित किया है और बादल निराला का प्रिय विषय है। बादल गरजो घोर घेर घेर घोर गगन धराधर हो, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो बादल गरजो। यहाँ पर कवि निराला जी उत्साह और क्रांति के प्रतीक रूप बादल को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि तुम अपनी, हे बादल गरजो। घेर घेर, घोर होती है डरावनी, भयावह, घोर का अर्थ है भयावह, कि हे बादल तुम अपनी भयावह गर्जना करो और मनुष्य में नई चेतना भर दो। हे बादल तुम भयावह गर्जना करो और मनुष्य में नई चेतना भर दो। हे बादल घेर घेर घोर गगन, तुम पूरे आकाश को घेर कर भयानक गर्जना करो और बरसो। धराधर हो, धराधर होता बादल, कि तुम पूरे आकाश को घेर कर भयानक गर्जना करो और बरसो। ललित ललित, ललित का अर्थ है सुंदर, तुम सुंदर। काले घुंघराले, और काले घुंघराले बालों वाले हो। बाल कल्पना कैसे पाले, तुम बाल कल्पनाओं के लिए हुए हो। जैसे बच्चा कोई जिद कर लेता है, उस तरह से कि तुम बाल कल्पनाओं को लिए हुए हो। विद्युत छवि, विद्युत होता है बिजली, छवि होता है प्रतिबिंब, आभा, कि तुम हृदय में, दिल में बिजली की आभा है। तुम्हारे दिल में क्या है? बिजली की आभा है। विद्युत छवि उर्मे, तुम्हारे हृदय में बिजली की आभा है। कवि नवजीवन वाले, तुम नया जीवन देने वाले हो। विद्युत छवि उर्मे, कि तुम्हारे हृदय में बिजली की आभा है, बिजली की छवि है, तुम नया जीवन देने वाले हो। वज्र छिपा नूतन कविता, तुम्हारे अंदर वज्र जैसी अपार शक्ति है। वज्र होता है पत्थर की तरह मजबूत, कि तुम्हारे अंदर वज्र जैसी अपार शक्ति है। तुम इस संसार को में नई चेतना भर दो। नूतन कविता, नई कविता, नूतन का अर्थ होता है नई, तुम नई कविता देने वाले हो, मतलब नया जीवन देने वाले हो। फिर भर दो बादल गरजो, तुम इस संसार में नई चेतना भर दो और गरजो, और अपनी गर्जना से नई क्रांति को जन्म दो। फिर भर दो बादल गरजो, हे बादल तुम फिर से गरजो और बरसो और लोगों में नई चेतना भर दो। हे बादल गरजो। बादल गरजो, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाक के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। यहाँ विकल का अर्थ है परेशान, उन्मन का अर्थ है अनमनापन का भाव। अनमनेपन का भाव होता है जब, अनमने मन का भाव होता है जब हम उदास हो जाते हैं, जब कोई काम नहीं होता। यहाँ पर जब बारिश नहीं हो रही तो लोगों का मन जो है अनमना हो गया है। निधाक का अर्थ है गर्मी, सकल का अर्थ है सभी, और अज्ञात है जिसका कोई पता ना हो, अनंत जिसका अंत ना हो। घन का अर्थ है बादल, तप्त है गरम, तप्त होता है गरम, तपती हुई, धरा धरती, शीतल का अर्थ है ठंडा। अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं, कवि के अनुसार गर्मी से परेशान लोग, मनुष्य जो हैं, हृदय में बादलों ने बरसकर शीतलता प्रदान की। अनमने मनुष्यों के हृदय में बादलों ने बरसकर शीतलता प्रदान की। कि विकल विकल उन्मन थे उन्मन, कि जो लोग परेशान थे और अनमने
हो चुके थे, तो तुमने जो है बरसकर उनको शीतलता प्रदान की। कवि कहता है, हे बादल, इतने बरसों गरजों की निरंतर बढ़ती हुई गर्मी से संपूर्ण जगत के लोगों को जो अनमन उदासीन हो चुके हैं, वे शीतलता का अनुभव करें। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विषव के निधाग के सकल जन। निधाग होता है गर्मी। जो विषव में गर्मी से जो परेशान लोग हैं, सभी लोग हैं परेशान हो चुके हैं, जो उदासीन हो चुके हैं, अनमने हो चुके हैं कि तुम इतने वर्षों की उनको शीतलता का अनुभव हो। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, कि ऐसे समय में आकाश में अज्ञात दिशा से आकर गर्मी से तपती धरती को बरसकर अपने शीतल जल से ठंडा कर दो। कि ऐसे समय में आकाश में अज्ञात दिशा से आकर गर्मी से तपती धरा को बरसकर अपने शीतल जल से ठंडा कर दो। बादल, हे बादल, तुम खूब बरसो, गरजो, ताकि सभी लोग जो है सुख का अनुभव कर सके, सभी लोगों को परिवर्तन का आभास हो। हे बादल तुम बरसो, हे बादल तुम गरजो। तो ये थी हमारी कविता उत्साह। अब पढ़ेंगे हम अट नहीं रही है। यहाँ पर अट का अर्थ है, ये कविता जो है प्रकृति की सुंदरता से संबंधित है। कि अट नहीं रही है कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। जो फागुन के महीने में जो सुंदरता होती है प्रकृति की, उसका वर्णन किया जा रहा है कि फागुन कितना सुंदर है, मन को खुश रखने वाला, मन को प्रसन्नता देने वाला, उल्लास दिखाई पड़ता है। हर चारों तरफ जो है हरियाली ही हरियाली दिखाई पड़ती है। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। यहाँ कवि फागुन माह के सौंदर्य में डूबे हुए कवि जो हैं, चारों तरफ उन्हें उल्लास ही उल्लास दिखाई देता है और वो सुंदरता उन्हें इतनी सुंदर लगती है, उन्हें इतना आनंद देती है कि वो सुंदरता प्रकृति में समा नहीं रही है, वो चारों तरफ दिखाई दे रही है। तो कवि फागुन से कह रहा है कि अट नहीं रही है कि वो प्रकृति की सुंदरता फागुन के महीने में, आभा क्या है, सुंदरता फागुन के महीने की, वो प्रकृति में समा नहीं रही है, सट नहीं रही है। तो कवि फागुन से कह रहा है, कहीं सांस लेते हो हे फागुन, जब तुम सांस लेते हो तो अपनी छोड़ती हुई सांस के साथ सुगंध से चारों ओर प्रसन्नता भर देते हो, घर घर भर देते हो। मतलब जब फागुन सांस छोड़ता है तो वो घर घर को सुगंधित कर देता है। उड़ने को नभ में तुम, और इतना ही नहीं, अपनी सुगंध से पंख लगाकर पर कर देते हो, अपनी सुगंध से पंख लगाकर आकाश में उड़ जाते हो, जिससे आकाश भी सुगंधित हो उठता है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। कवि सौंदर्य से भरपूर इस फागुन माह के सौंदर्य में इतना डूबा हुआ है कि निरंतर उसे निहारता रहता है। वह उसे आँख हटाने में असमर्थ है, वह उसे आँख हटाना चाहता है तो वो हटा नहीं पाता। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कि नए नए हर पेड़ पर जो है नए नए पत्ते आ गए हैं, हर डाल पत्तों से लद गई है, कहीं हरी पत्तियां हैं तो कहीं पर लाल लाल कोमल पत्तियां दिखाई दे रही हैं। मंदगंध पुष्पमाल, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फागुन ने हृदय पर मंद मंद गंध को बिखेरती हुई पुष्पमाला पड़ी हुई है। कि चारों तरफ इतनी हरियाली है, इतनी सुगंध है कि वो सुगंध ऐसे लगता है कि हमारे मन में पुष्पमाला सी बिखरी पड़ी हुई है। मंदगंध, कि वो मंदगंध, वो सुगंध जो है पुष्पमाला की तरह हमारे हृदय में बिखरी पड़ी हुई है। पाट पाट शोभा श्री, और हर तरह सुंदरता से भरपूर। पाट पाट क्या है, जगह जगह, और जगह जगह सुंदरता से भरपूर फागुन की शोभा सब जगह इतनी फैल रही है कि कहीं भी समा नहीं रही है, पट नहीं रही है। पट मतलब समा, कि वो फागुन की सुंदरता जो है समा नहीं रही है। पाट पाट, जगह जगह फागुन की सुंदरता इतनी फैली हुई है कि वो समा नहीं
रही है, पट नहीं रही है, समा नहीं रही है कि प्रकृति चारों तरफ से प्रफुल्लित हो रही है, चारों तरफ हर्षोल्लास का वातावरण है, उल्लास ही उल्लास दिखाई दे रहा है। प्रकृति की सुंदरता प्रकृति में समा नहीं रही है। धन्यवाद।